शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। ओम शांति। 29 सितंबर 2023। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, संग दोष से तुम्हें बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं, बाप की याद भूल जाती है। आज का प्रश्न है, किस फजीलत अर्थात मैनर्स के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते हो? उत्तर है, अगर कभी कोई भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा मांगने की भी फजीलत अर्थात मैनर्स चाहिए। बाप को कहना चाहिए, आई एम सॉरी। इसमें जरा भी देह अभिमान न आए, इससे अवस्था आगे बढ़ती रहेगी। चढ़ती कला का आधार है बाप से सच्ची दिल। कभी भी अपने को मियाँ मिठू नहीं समझना है। भूलें हर एक से हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक कोई परिपूर्ण नहीं बने हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, रूहानी पंडावन सच्ची यात्रा करनी और करानी है। बुद्धि योग की बहुत संभाल करनी है, अपने ऊपर खबरदारी रखनी है। दूसरा है, बाप के साथ सच्चा रहना है, धर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी सब बाप के हवाले कर सफल कर लेना है। आज का वरदान है, अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। सदा इस स्मृति में रहो कि बाप को जानने और पाने वाली कोटों में कोई हम आत्माएं हैं। इसी खुशी में रहो तो आपके यह चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। आपके हर्षित चेहरे से बाप का परिचय मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे को ऐसा ही योग्य समझते हैं, तो चलते फिरते, खाते पीते अपनी चलन और चेहरे द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा करने से सहज ही निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो अंगद समान सदा अचल अडोल एक रस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं, कुछ तो कहना पड़ता है, उस हिसाब से ओम शांति कहना अच्छा है। आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता है। बाप भी कहते हैं, हम शांत हैं, शांति देश के रहने वाले हैं। तुम भी असुल आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सारी दुनिया शांति शांति करती है, परंतु शांति किसको कहा जाता है यह कोई नहीं जानते। समझते हैं कि यह लड़ना झगड़ना जो चलता है वह शांत हो जाए, परंतु वह शांति तो कोई काम की नहीं। शांति और चीज है, शांति तो आत्मा का स्वधर्म है। वैसे ही बाप का भी स्वधर्म है शांत। परम पिता परमात्मा शांत देश में रहने वाला है। हम भी शांत देश में रहने वाले हैं। कोई भी आए तो बोलो, तुम्हारा स्वधर्म तो शांत है ना। शांति के लिए वास्तव में जंगल आदि में जाने की भी दरकार नहीं है। आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है। आत्मा थक जाती है तो रात को अशरीरी हो
शांत हो जाती है। रात को कितना सन्नाटा रहता है, सुबह होने से आवाज शुरू हो जाता है। वह हुई हद की रात और दिन, अभी तो है बेहद का दिन और रात। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाकर थक जाती है, इसलिए कहते हैं अब वापिस शांति धाम जाना है। बाप भी कहते हैं शांति धाम मना परम धाम और सुख धाम मना सतयुग, स्वर्ग को याद करो। सुख धाम में बैठे थोड़े ही याद किया जाता है, याद किया जाता है दुख धाम में, अशांति धाम में। तो अब बाप कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा हुआ है, तुमको घर चलना है, फिर तुम्हारे लिए शांति भी है तो सुख भी है। बाप कहते हैं मैं पंडा हूँ, तुमको वापिस सच्ची यात्रा पर ले जाने आया हूँ। सभी का मुख है शांति धाम के तरफ, वह है परे ते परे धाम। बद्रीनाथ अमरनाथ जाना कोई दूर नहीं, वहाँ जाना तो बड़ा सहज है। अच्छा बताओ, मूल वतन सूक्ष्म वतन जाना सहज है या अमरनाथ बद्रीनाथ जाना सहज है? देखने में तो मूल वतन सूक्ष्म वतन परे ते परे हैं, परंतु वहाँ जाने में देरी नहीं लगती है, सेकंड की बात है। तुम सिर्फ बुद्धि से याद करो। वह जिस्मानी यात्राएं तो कोई नई बात नहीं, आधा कल्प वह यात्रा करते आए हो। यह रूहानी यात्रा तुमको एक ही बाप आकर कराते हैं। सबसे गंदा है काम चिता पर चढ़ना। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इसलिए कभी भी विकार में जाने का संकल्प भी नहीं करना, इससे ही गंदे बन पड़ते हैं। आधा कल्प दुख देने वाली माया है, बाप नहीं। मुफ्त में दोष धरते हैं कि ईश्वर ही दुख सुख देते हैं, परमात्मा कभी किसी को दुख कैसे देंगे? बाप समझाते हैं तुम ही अपने लिए ऐसे कर्म बनाते हो, संग दोष में भी उल्टे कर्म कर लेते हो, बाप को भूल जाते हो। बाबा के साथ बड़ा सच्चा रहना है। सबका शिव बाबा से कनेक्शन है, सेंटर्स सब शिव बाबा के हैं। तुम्हारा सेंटर फिर कहाँ से आया? तुम शिव बाबा के हो। विश्वविद्यालय बाप का है ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मेरा यह सेंटर है, यह ख्याल आया और मरा, ऐसे मेरा मेरा करते कितने गिर पड़ते हैं। सब कुछ शिव बाबा का है। तुम कहते हो बाबा यह तन मन धन सब आपका है, तो बाबा भी कहते हैं स्वर्ग की राजाई सारी तुम्हारी है, कितना एवजा मिलता है। तुम आत्माएं मेरी हो। यह शरीर पाठ बजाते बजाते अब पुराना हो गया है, अब फिर मेरे बनो तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध बनेंगे। मेरे साथ योग लगाने से ही शुद्ध बनेंगे। योग रखेंगे तो चढ़ती कला होगी, योग नहीं रखेंगे तो गिरती कला हो जाएगी। मनसा वाचा कर्मणा सर्विस का शौक चाहिए, मनसा नहीं तो वाचा व कर्मणा कोई ना कोई सर्विस में लग जाना चाहिए। जितना सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा। आपे ही जो करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, कहने से भी ना करे तो कोई काम का नहीं। ओम शांति।